हनुमान जी ने तोड़ा घमंड कैसे अर्जुन का। महाभारत युद्ध। आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। स्वस्थ रहे मस्त रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। हनुमान जी ने बोला, तुम बाणों का पुल बना सकते हो क्या। कहते हैं कि अर्जुन तो बहाना था, भगवान कृष्ण को गीता ज्ञान तो हनुमान जी को सुनाना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूजा के लिए फूल चाहिए। अर्जुन कहा, अभी लाता हूँ। तभी अर्जुन पहुंचे कदली वन, जहाँ फूलों का भंडार था। लेकिन वहां पर पहले से ही हनुमान जी अपने ध्यान में लीन थे और शांति से योग निद्रा में थे। तभी वहां पर अर्जुन पहुंचे और देखा वहां पर वानर राज हनुमान विराजमान है। अर्जुन ने फूल तोड़ना प्रारंभ किया। तभी फूल तोड़ने की आहट हुई और हनुमान जी जाग गए और बोले, कौन है, क्या करता है, फूल कौन तोड़ रहा है हमसे बिना पूछे। तभी अर्जुन ने कहा, मैं हूँ अर्जुन, मैं फूल तोड़ रहा था। हनुमान जी बोले, ठीक है, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। अर्जुन बोले, फूल तोड़ने पर भी कोई पूछता है क्या। हनुमान जी ने बोला, ठीक है, लेकिन फूल चाहिए क्यों था। अर्जुन ने कहा, पूजा के लिए। हनुमान जी बोले, ठीक है, पूजा के लिए चाहिए, लेकिन किसकी पूजा के लिए चाहिए। अर्जुन ने कहा, हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए। इतने में हनुमान जी हंस पड़ते हैं। अर्जुन उन्हें देखते ही पूछते हैं कि क्यों आप हंस रहे, किस बात पे हंस रहे हो। हनुमान कहते हैं, तब तो ठीक है, जिसका भगवान ही खुद चोर हो उसे फूल भी चोरी वाला ही फूल चलेगा। अर्जुन ये बात सुनकर बहुत ही क्रोधित और आग बबूला हो जाते हैं। अर्जुन तभी गुस्से से बोलते हैं, अच्छा, जैसे तुम्हारा भगवान बहुत ही महारथी है, उन्होंने तो वानर और भालू से पुल बनवाई थी ना, क्या वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे। बेचारे वानरों और भालुओं को बिना मतलब परेशान किया, वो खुद अपने तीरों बाण का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्या। हनुमान जी बोले, अच्छा ये बात है, क्या तुम तीरों और बाण से पुल बना दोगे। अर्जुन बोला, हाँ जरूर बना दूंगा। हनुमान जी बोले, लेकिन वो पुल बहुत ही मजबूत थी, क्या तुम बिल्कुल वैसे ही पुल बना सकते हो। अर्जुन ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसे ही मजबूत पुल बना सकता हूँ। हनुमान जी बोले, हमारे भगवान ने जो पुल बनाया था उसमें हजारों वानर बड़े ही आसानी से लंका पहुँच गए थे। अर्जुन कहाँ मानने वाला था, वो बोले, हाँ बिल्कुल वैसे ही पुल बना सकता हूँ। हनुमान जी बोले, तब ठीक है, देख लेते हैं। अर्जुन बोले, ठीक है, मैं पुल बनाया हूँ और आप इस पुल का उपयोग करिएगा, देखते हैं पुल मजबूत होगी कि एक छोटा सा बानर, और अगर पुल टूट गई तो मैं अपने आप को अग्नि में भस्म कर लूंगा। हनुमान जी बोले कि, और अगर पुल नहीं टूटी तो आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। तभी अर्जुन ने तीर चलाया और तीरों बाण की वर्षा होने लगी और एक शानदार सा पुल का निर्माण हो गया। अर्जुन ने कहा, मेरे द्वारा बनाया हुआ पुल तो तैयार हो गया। हनुमान ने भी बोला, इधर राम जी का बंदर भी तैयार है। और फिर हनुमान जी ने अपना विकराल रूप लिया, जिससे सूर्य भी छोटा हो गया। और जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर अपना पैर रखे, वैसे ही पुल पाताल में चला गया। हनुमान जी बोले, अर्जुन तुम्हारा पुल तो पाताल में चला गया। और बोलो, अर्जुन कौन हारा। अर्जुन ने हार मान ली थी और अपने लिए जलाओ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे और बोले, अब अर्जुन भी नहीं रहेगा, मुझे अपने प्राण त्यागने ही होंगे। तभी हनुमान जी ने कहा, अरे एक शर्त की वजह से क्या तुम अपने प्राण त्यागोगे, ऐसा क्यों करते हो। अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे अपने प्राण तो त्यागना ही होगा, नहीं तो समाज मुझे क्या कहेगा, और तो और ये सारा जग मुझ पर हंसेगा। तभी हनुमान जी बोले, क्या एक छोटी सी शर्त, उसके लिए, वो भी ये बात मेरे तुम्हारे बीच की है, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, तो किसी को पता कैसे चलेगा। फिर से हनुमान जी बोले, नहीं, मुझे अपने प्राण तो त्यागने ही होंगे। हनुमान जी सोचे ये अब नहीं मानने वाला, और वो ध्यान किए मन ही मन कृष्ण जी को और भगवान से बोले, प्रभु ये अर्जुन तो समझ ही नहीं रहा, आप ही कुछ करो, नहीं तो ये अर्जुन अपने प्राण दे बैठेगा। उसी वक्त ब्राह्मण रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, यहाँ क्या हो रहा है, क्या यहाँ भोजन की तैयारी चल रही है। अर्जुन बोले, नहीं बाबा जी, यहाँ मेरे मरने की तैयारी चल रही है। तभी ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान ने पूछा, क्या बोलते हो,
क्यों तुम अपनी अनमोल जीवन को समाप्त करना चाहते हो? अर्जुन बोला, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं अपने प्राण का त्याग करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं और हनुमान जी के बीच एक शर्त लगी थी कि मैं तीरों बाण से एक पुल बनाऊंगा और वो इतना मजबूत होगा कि कोई भी उसमें आ जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी के विकराल रूप के सामने मेरा पुल तनिक समय के लिए भी नहीं रुक सका और टूट गया और मैं शर्त हार गया। अब मुझे मेरे शर्त के अनुसार मुझे अपने प्राण त्यागना ही होगा। मैं एक क्षत्रिय हूँ, आप ही बताओ बाबा जी, जब कोई क्षत्रिय वचन देता है तो उसे पूरा करता है या नहीं? बाबा बोले, जरूर करता है। ठीक उसी तरह मुझे भी करना होगा। तभी ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, रुको रुको, मुझे सिर्फ ये बताओ, जब तुम दोनों शर्त लगा रहे थे तब कोई तीसरा यहाँ मौजूद था क्या? हनुमान और अर्जुन दोनों ने कहा, नहीं, कोई नहीं था। ब्राह्मण बोले, ये क्या बात हुई? शर्त भी तुमने ही लगाया और फैसला भी खुद ने कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई, तीसरा जज होना चाहिए या नहीं? अब मुझे ही फैसला करना होगा। एक बार फिर से अर्जुन तीरों और बाण से पुल बनाएंगे और हनुमान जी उस पर चलकर इस पुल की मजबूती देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दोनों तैयार हो? अर्जुन बोले, हाँ मैं तैयार। हनुमान जी भी बोले, मैं भी तैयार हूँ। फिर से अर्जुन ने तीर और बाण की वर्षा की और दोबारा से एक शानदार सा पुल तैयार किया और बोले, मेरा पुल बन के तैयार हो गया। हनुमान जी ने कहा, इधर हनुमान भी तैयार है। फिर से हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया। जैसे ही विकराल रूप धारण किया, कृष्ण भगवान जी ये सब देखकर कच्छप का अवतार लेकर पुल के नीचे खड़े हो गए। तभी हनुमान जी चलना आरंभ किया। वो देखे कि पुल को तो कुछ नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ? और वो समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने पुल के नीचे मोर्चा संभाला है और हनुमान जी को सब समझ आ जाता है। तभी वो कहते हैं कि अब मैं हार गया, अर्जुन तुम जीत गए। अब बताओ मुझे क्या करना होगा? अर्जुन ने कहा, अभी बताता हूँ। कृष्ण भगवान प्रकट हुए और बोले, अभी नहीं अर्जुन, इनका उपयोग हम सही वक्त उचित समय आने पर करेंगे। हनुमान जी बोले, ठीक है, जब प्रभु आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तभी कुछ दिनों बाद ही महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। तभी कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन जाओ और हनुमान को बुलाओ, अब हमें हनुमान जी की आवश्यकता है। अर्जुन ने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं नर हूँ, मुझे वानर की क्या जरूरत है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरूरत है, चले उन्हें लेने को, तभी तो पता चलेगा कि जरूरत है या नहीं। और फिर हनुमान जी के पास दोनों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंचे और बोले, हनुमान अब तुम्हारी जरूरत है, चलो हमारे साथ। हनुमान बोले, चलूंगा तो साथ, मगर मैं भक्ति के बिना नहीं रह सकता। कृष्ण भगवान ने बोला, वहां युद्ध होने वाला है, कोई सत्संग नहीं। हनुमान बोले, तब मैं नहीं चलने वाला। कृष्ण ने कहा, अरे चलो तो सही, हमारे रथ के ऊपर ही बैठ जाना। हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए और पर युद्ध में हनुमान जी रथ के ऊपर विराजमान थे, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि रथ कहा गया है। जैसे जैसे युद्ध होता जा रहा था, अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 2-4 कदम पीछे हो जाता था, लेकिन कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता भी नहीं था। इसी बात में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि देखे, हमारा रथ हिलता भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रथ इसलिए नहीं हिल रही क्योंकि ऊपर जो वानर बैठा है उसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है हमारे रथ को। और बाद में जब युद्ध में विराम लगा और भगवान कृष्ण और अर्जुन उतरे, फिर उनके बाद हनुमान जी उतरे। जैसे ही वो रथ से उतरे वैसे ही रथ में आग लग गई और रथ जल बैठी। तभी अर्जुन को पूरी कहानी समझ में आ गई और उन्होंने हनुमान जी हृदय से सम्मान किया। यही वो बात थी कि अर्जुन तो बहाना था, गीता ज्ञान तो हनुमान जी को सुनाना था। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी किसी की शक्तियों का आकलन कम नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।